तमाम जानदार छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर हम इंसानों तक एक बहुत ही हैरतअंगेज तामीराती मंसूबे पर बने हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम जिंदगी की उन बुनियादी इकाइयों को समझेंगे और देखेंगे कि ये पेचीदा ढांचे आखिर बनते कैसे हैं। तो ये एक छोटे से सेल से एक मुकम्मल इंसान बनने तक का एक नाकाबिले यकीन सफ़र है। कोई भी बड़ी और पेचीदा इमारत हो, उसकी शुरुआत तो एक सादा सी ईंट से ही होती है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की तामीर में भी सब कुछ एक बुनियादी जुज़ से शुरू होता है। आइए इन पहले तामीराती ब्लॉक्स पर नज़र डालते हैं। और ये है हमारी तामीर की सबसे पहली ईंट, सेल। ये जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई है। हमारे जिस्म का हर हिस्सा और हर काम इसी छोटे से पावर हाउस से शुरू होता है। ये वो बुनियाद है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी है। लेकिन जाहिर है, एक अकेली ईंट तो पूरी इमारत नहीं बना सकती, ठीक है ना? इसी तरह एक सेल भी अकेले जिस्म के सारे पेचीदा काम नहीं कर सकता। इसलिए एक जैसे काम करने वाले सेल्स मिलकर टीमें बना लेते हैं। कुछ सेल्स हरकत के माहिर होते हैं तो कुछ पैगाम पहुंचाने के। और यही टीम वर्क, यही मिलकर काम करना जिंदगी का असल कमाल है। तो जब एक ही काम करने वाले ये सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक खास टीम बनाते हैं जिसे टिश्यू कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी तामीराती साइट पर कुछ मजदूर सिर्फ ईंटें लगाते हैं और कुछ सिर्फ पेंट करते हैं। हर टीम का अपना एक खास काम होता है। यहाँ हम इन माहिर टीमों की कुछ मिसालें देख सकते हैं। मसल टिश्यूज़ जिस्म को हरकत देने का काम करते हैं। नर्वस टिश्यूज़ बिजली की रफ्तार से पैगामात भेजते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ हर चीज़ को आपस में जोड़कर रखते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ एक हिफाजती तह बनाते हैं। हर टीम का अपना एक बहुत ख़ास और अहम किरदार है। अच्छा, तो अब हमारे पास माहिर टीमें यानी टिश्यूज़ तो आ गए। अब आगे क्या? अगला कदम ये है कि इन टीमों को मिलाकर कुछ ज़्यादा ताकतवर और फ़ाल बनाया जाए। आइए देखते हैं कि ये तामीर कैसे आगे बढ़ती है। जब मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज़ एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो एक उज़्व यानी ऑर्गन बनाते हैं। इसे किसी कंपनी का डिपार्टमेंट समझ लें, जहां मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन की टीमें मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। मैदा इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ देखें कितनी अलग अलग टीमें एक साथ काम कर रही हैं। मसल टिश्यूज़ खुराक को हिलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ अंदरूनी तह की हिफाजत करते हैं, नर्वस टिश्यूज़ दिमाग से हिदायत लाते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ पूरे उज़्व को अपनी जगह पर रखते हैं। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज़ाबी अकेले काम नहीं करते, वो बड़े मरबूत नेटवर्क्स में मुनज़्ज़म होते हैं जो पूरे जिस्म के लिए बहुत अहम काम अंजाम देते हैं। ये जिस्म के बड़े महकमों की तरह हैं। एक ऑर्गन सिस्टम या आज़ा का निज़ाम कई आज़ा पर मुश्तमिल होता है जो मिलकर एक बहुत बड़ा काम अंजाम देते हैं, जैसे कि पूरे जिस्म में खून पहुंचाना या फिर सांस लेना। मिसाल के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ले लें। दिल, शरियाने और रगें मिलकर काम करती हैं ताकि पूरे जिस्म में खून पहुंचाया जा सके। ये समझें कि ये जिस्म की अपनी डिलीवरी सर्विस है जो ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करती है। इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम यानी जिस्म का कमांड सेंटर। दिमाग और आसाब का ये पूरा नेटवर्क जिस्म के हर एक्शन को, हर हरकत और हर सोच को कंट्रोल करता है। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो जिंदगी का ईंधन फराहम करता है। फेफड़े और सांस की नाली मिलकर हर सांस के साथ जिस्म को ऑक्सीजन देते हैं और फुजला यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसके बगैर तो जिंदगी एक लम्हे के लिए भी मुमकिन नहीं। और यहाँ हम देखते हैं एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हड्डियों का ढांचा जिस्म को सहारा देता है और पट्टे इसे हरकत करने की ताकत फराहम करते हैं। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। चलें जी, अब हम अपनी इस तामीर के बिल्कुल आखिरी मरहले पर पहुंच गए। वो मरहला जहां ये सारे अलग अलग सिस्टम मिलके एक मुकम्मल और मरबूत वजूद बनाते हैं। और आखिर में इन तमाम सिस्टम्स के मिलने से बनता है एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार। ये इस पूरे तंजीमी अमल का नतीजा है, एक मुकम्मल तौर पर फ़आल, खुद मुख्तार वजूद। तो आइए इस पूरे सफ़र को एक नज़र में देखते हैं। ये सब एक सेल से शुरू हुआ। एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर एक उज़ू जैसे कि दिल बनाते हैं,
کئی اعضاء مل کر ایک سسٹم چلاتے ہیں، جیسے سرکولیٹری سسٹم، اور آخر میں تمام سسٹمز مل کر ایک مکمل جاندار یعنی ایک انسان بناتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ زندگی کی تنظیم ایک ترتیب پر مبنی ہے، سیل سے ٹشو، ٹشو سے عضو، عضو سے سسٹم، اور پھر ایک مکمل جاندار۔ ہر سطح پچھلی سطح پر بنتی ہے، اور ان سب کے درمیان ہم آہنگی ہی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ہمارے جسم میں خربوں حصے ہیں، لیکن وہ سب مل کر ایک اکائی کی طرح کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ حیاتیاتی تنظیم کا وہ معجزہ ہے جس کی گہرائی کو سائنسدان آج بھی پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔